बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम लौकी चने की दाल के साथ बना रहे हैं। लौकी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये खून में से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL लेवल को कम करती है। इसके अलावा हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग अपने वज़न से परेशान हैं और वज़न कम करना चाहते हैं तो वज़न कम करने के लिए लौकी से बेहतर कोई सब्ज़ी नहीं। तो हमें ज़रूर लौकी को अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए। यहाँ हम चने की दाल के साथ लौकी को बना रहे हैं, तो हमने यहाँ तमाम चीज़ों को तैयार करके रखा है जो हमें इसमें शामिल करना है। लौकी को हमने छील कर 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। दाल को भिगो दिया है। 1 कप दाल ली है हमने, 3 पाव लौकी ली है और 1/3 कप ऑयल चाहिए होगा हमें। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लें। साबुत ज़ीरा हमें 1 टेबल स्पून चाहिए होगा और आधा टीस्पून हम गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे इसमें। नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लें या 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने। 2 मीडियम प्याज को काट लिया है। 3 टमाटर लेकर से चॉप कर लेना है और आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे इसमें हम। तो तमाम चीज़ों को हमने पहले से तैयार करके रखा है। चने की दाल को भिगाना ज़रूरी है। 1-2 घंटे पहले से भिगो लें ताकि जब हम लौकी के साथ इसे तैयार करें तो इन दोनों का जो गलने का टाइम है वो सेम हो जाए। यहाँ लौकी को हमने क्योंकि बड़े टुकड़ों में काटा है तो इसलिए काटा है कि अगर हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो घुल सी जाएगी लौकी दाल के साथ। यहाँ हमने कुकर में तेल डाला पहले, फिर प्याज डाल के हम इसे प्याज को हल्का गुलाबी कर रहे हैं। आप इसे पॉट में भी बना सकते हैं। प्याज हल्की गुलाबी हो गई तो हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे के साथ अब प्याज को थोड़ा तल लेंगे और फिर हम इसमें सोख की हुई दाल जो हमने पहले से भिगो ली थी वो डाल दी है बग़ैर पानी के। अब पानी के बग़ैर ही हमें इसे भूनना है थोड़ा सा दाल उसके तली हुई प्याज के साथ। थोड़ा भूनने के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। और अब टमाटर डाल के हम थोड़ा इसे भून लेंगे और फिर मसाले ऐड करेंगे। इस तरह दाल को भूनना ज़रूरी है, इससे जो सालन का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसमें तमाम मसाले डाल रहे हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये नमक शामिल है। गरम मसाला आखिर में डालेंगे, गरम मसाला पाउडर। तो अब हमने इसमें चला कर अब इसमें लौकी को ऐड कर देना है। लौकी को डाल के थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे दाल के साथ और उसमें अब हम तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डालकर कुकर का लिड लगाकर इसे हम स्टीम में पकाएंगे, प्रेशर देंगे। और प्रेशर हमें ज़्यादा नहीं देना, 10 मिनट देना है प्रेशर। और 10 मिनट में ही जो हमारी लौकी है और जो दाल है सोख की हुई वो गल जाएगी। अगर आप इसे पॉट में बना रहे हैं तो भी लिड लगा कर इसे पकाएं और ज़्यादा चमचा ना चलाएं क्योंकि दाल जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, लौकी भी टूटनी नहीं चाहिए। 10 मिनट के बाद हमने प्रेशर को रिलीज़ कर दिया है और गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। दाल और लौकी अच्छी तरह गल चुकी है लेकिन टूटी नहीं है। आखिर में हम हरी मिर्चों को और हरा धनिया जो कि हमने बारीक काट लिया है वो डाल कर थोड़ा इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा लिड लगा के इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाना क्योंकि पकने के बाद दाल टूटने का ख़तरा होता है और ज़्यादा इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं ओवर कुक करना क्योंकि
چنے کی دال کو بالکل ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس کی خاص بات یہی ہے کہ چنے کی دال جو ہے وہ گلی ہوئی ہو لیکن ثابت نظر آئے. تو 5-10 منٹ کے بعد جو ہے وہ دیکھیں آئل سب اوپر آ چکا ہے اور یہ ہماری لوکی چنے کی دال بالکل تیار ہے. تو یہ لوکی چنے کی دال بہت ہی مزیدار بنی ہے. اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. یہ بہت ہی مزیدار ہے اور اس کو جو لوگ سبزی شوق سے نہیں کھاتے وہ لوگ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو ضرور ٹرائی کریں اس لوکی چنے کی دال کو. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.